सेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करते हुए तो लेसन प्लान के सीरीज में हम फिजिक्स बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इस भौतिक विज्ञान के लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा मेन प्रकरण रहेगा यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कार्य। विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए गए हो या जो विद्यालय आपको अलॉट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे इसमें पहला लिखेंगे कि विद्यार्थियों में विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और आखिरी लिखेंगे विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्य वस्तु विश्लेषण होते हैं। जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। जैसे पहला शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा कार्य, दूसरा रहेगा कार्य के प्रकार और तीसरा रहेगा कार्य के मात्रक। और विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे इसके कि जो छात्र है वो कार्य के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र कार्य के प्रकारों के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र कार्य के मात्रकों को समझ सकेंगे। चौथा, छात्र दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों के उदाहरण दे सकेंगे। और जो इसमें सहायक सामग्री रहेगी वो हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपर, डस्टर और कार्य से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में हम व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो कार्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, वो कार्य के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा पेज आता है जिसमें जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। और व्यवहारगत जो इसका प्राप्य उद्देश्य है वो रहेगा प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण कराते हुए जो छात्र अध्यापिका है वो पहला प्रश्न पूछेगी कि यह कार किस अवस्था में है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि जो ये कार है वो विरामावस्था में है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्य की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है विस्थापन। तीसरा पूछा जाएगा किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना क्या कहलाता है, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन रहेगा छात्र अध्यापिका का कि आज हम कार्य के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेज समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें देखिए यहाँ पे हम कार्य की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को कार्य की परिभाषा से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी बल किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है वो विस्थापन कहलाता है। बल लगाने पर विस्थापन होना क्या कहलाता है, तो बल लगाने पर विस्थापन होना कार्य कहलाता है। कार्य की परिभाषा बताइए, तो यह छात्र के लिए एक संभावित प्रश्न या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कार्य की व्याख्यान करेगी और विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। और उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसे कार्य कहा जाता है। कार्य एक अदिश राशि है और यदि बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। जो कार्य होता है वो बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W = F/D। उदाहरण के लिए किताबों से भरा बैग अपनी पीठ पर उठाए हुए छात्र। और जब व्याख्यान करेगी छात्र अध्यापिका तो जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट लगाया गया है जिसमें F = FD cos थीटा दर्शाया गया है।
उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट लगाया गया है, जिसमें जब कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसे कार्य कहा जाता है। कार्य बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W = F/d। व्याख्यान करने के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि कार्य की परिभाषा बताओ। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरा शिक्षण बिंदु की ओर, जो रहेगा हमारे कार्य के प्रकार, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को कार्य के प्रकारों से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विस्थापन। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे विस्थापित करने की क्रिया कहलाती है कार्य। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर प्रदर्शन सह और प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सहायक सामग्री में एक छोटे से चार्ट के तौर पर उन्होंने जो कार्य की थीटा है उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान किया गया है। तो हम देखते हैं कि कार्य के प्रकारों की व्याख्या जो छात्र अध्यापिका द्वारा की गई है वो किस तरीके से की गई है। तो कार्य निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला धनात्मक कार्य, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के बीच के कोण कोण है उसका मान न्यूनतम अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। इस प्रकार के कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जब घोड़ा गाड़ी को जब एक घोड़ी खींचती है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, इसमें बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होता है। और दूसरा ऋणात्मक कार्य, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि F एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के बीच का जो कोण है उसका मान अधिकतम अर्थात 90 से 270 डिग्री 270 डिग्री के बीच है, तो वह बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यह कार्य को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो व्याख्यान करते टाइम पे जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है, मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि कार्य निम्न प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक कार्य। उसके बारे में बताया गया है कि विस्थापन बल की दिशा में हो तो धनात्मक कार्य, विस्थापन बल के विपरीत हो तो ऋणात्मक कार्य। व्याख्यान के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि ऋणात्मक कार्य के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो भी समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा कार्य के मात्रक, जिसका जो उद्देश्य रहेगा वो विद्यार्थियों को कार्य के मात्रक से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि कार्य का सूत्र बताइए। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कार्य का सूत्र यानी कि W = F/d। लंबाई को किस में मापते हैं, तो उसको मापते हैं मीटर में। और कार्य को किस में मापा जाता है, तो यह एक समस्यात्मक या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान किया जाएगा कि W = Fd से हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन तथा विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर कार्य का MKS पद्धति का मात्रक है, कार्य का SI मात्रक होता है जूल। और तब 1 जूल = 1 न्यूटन माइनस मीटर। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की ही दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दें तो वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। कार्य का CGS मात्रक जो कि अर्घ होता है और जूल में 7 की पावर 7 यानी कि 10 की पावर 7 अर्घ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट में भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है। यहाँ पे श्यामपट्ट में भी कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा लिखी गई है कि W = Fd से हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन तथा विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होगा, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे व्याख्यान करने के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि कार्य का SI मात्रक बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पेज की तरफ, जो हमारा श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का रहता है।
इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को शाम पर सार अपने अपनी कार्य पुस्तिका में लेखन को कहेगी और कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण वो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। उसके बाद कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि कार्य की परिभाषा बताओ, और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कार्य के प्रकार बताओ, और तीसरा प्रश्न पूछा गया है कार्य की राशि बताओ, यानी कि कार्य कैसी राशि है। और उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, यानी कि स्वाध्याय दिया जाता है बच्चों को घर से। पहला प्रश्न दिया गया है दैनिक जीवन में कार्य के उदाहरण बताइए, दूसरा कार्य का ऐसा मात्रक बताइए, और तीसरा कार्य की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।